राधे राधे दोस्तों, एकदम चटकारेदार मुंह में पानी ला देने वाला आज मैं बना रही हूँ आम और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि जब तक ये अचार खत्म नहीं हो जाएगा आप इसे खाते ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये स्वादिष्ट अचार हमें बनाना कैसे है। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अचार के लिए मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया है और 100-125 ग्राम के आसपास मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। कच्चे आम को अच्छे से मैंने धो लिया है और बहुत अच्छे से ना मैंने पोंछ भी लिया है, लेकिन एक बार फिर से पोंछ लेते हैं कि कहीं एक बूंद पानी भी इसमें ना रह जाए, क्योंकि दोस्तों एक बूंद पानी भी ना अचार को खराब कर सकता है। इसीलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि एक बूंद पानी भी इसमें ना लगा रह जाए। सबसे पहले ये हरी मिर्च के ऊपर की जो टोपी रहती है ना, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे। अब हरी मिर्चों को ना थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि दोस्तों करना तो हमें आखिरकार इसको चॉप ही है, तो फिर हमें इसे मोटा मोटा ही काट लेते हैं। मिर्चें सारी कट गई हैं, तो अब हम कच्चा आम ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो इसके ऊपर का हिस्सा रहता है इसको अलग कर देंगे और अब इस तरीके से इसे काट लेंगे। छीलने की जरूरत नहीं है, छिलके का हम यूज करेंगे इसी में ही। बस इस तरीके से आप चेक कर लेना कि आम बिल्कुल ये देखिए कच्चा होना चाहिए। अगर हल्का सा भी पीला रहेगा तो अचार ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अगर आपको ये अचार 1 साल तक खाना है तो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो इसके बीच में रहती है ना ये गिट्टक सी, इसको निकाल देंगे, या गुठली जो भी आप बोलते हैं। और अब हम इसको भी ना थोड़े से मोटे मोटे पीस में ही काट लेंगे। रीजन वही है दोस्तों, क्योंकि हमें करना तो चॉपर में ही है इसको चॉप, इसीलिए मैं आपको आम दिखाती जा रही हूँ बार बार कि बिल्कुल हरे आम हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी आम में और हरी मिर्च में। आम बिल्कुल पीला नहीं होना चाहिए, एकदम हरा हरा आम होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अचार पूरा 1 साल तक बढ़िया रहेगा और आराम से आप खा पाएंगे। देखिए आम भी कट गया है और हरी मिर्चें भी कट गई हैं। सबसे पहले हम आम को उठा लेंगे, चॉपर में डाल देंगे। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, अगर आपके पास मैनुअल चॉपर हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं चॉप, और नहीं तो आप मिक्सी में भी इसको दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। बस मिक्सी को आप थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे ना पल्स मोड पे, तो आराम से ग्राइंड हो जाएगा। चलिए तो पहले इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का आपको चॉप करना है, बिल्कुल ये दरदरा सा, ना तो ये पेस्ट बनाया है ना मोटे मोटे से इसके स्लाइस हैं। तो निकाल लेते हैं इसको और बाकी का ये कच्चा आम भी इसी में डाल करके चॉप कर लेते हैं। अब ये हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेंगे, इन सभी को चॉपर में डाल देंगे। हरी मिर्च को भी निकाल लेते हैं चॉपर से बाहर। चलिए ये काम हो गया, तो अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे पैन में। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और स्लो पे ही हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों मेथी दाना अच्छे से भुन गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा आप इसको नहीं भूनिएगा। फिर से वही पैन चढ़ा दिया है। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने, 4 बड़े चम्मच सौंफ। अब इनको हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे जब तक इनमें से हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। दोस्तों मसाले को भून के लेने से ना इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और अचार हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यानी कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि हमारा अचार खराब हो। तो अब हमारा अचार पूरे 1 साल तक आराम से हम खा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेथी दाने को अलग से क्यों भूना। वो इसलिए दोस्तों कि जब हम इसको दरदरा ग्राइंड करेंगे ना, तो मेथी का जो दाना है वो बड़ी मुश्किल से ग्राइंड होता है। तो वो जब तक दरदरा ग्राइंड होगा बाकी का हमारा ये सारा मसाला ना बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। इसीलिए आप मेथी दाने को अलग से दरदरा ग्राइंड करना और इन सभी मसालों को अलग से दरदरा करना। मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसे दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये मसाला आ जाएगा तो दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब इसी पैन को पहले एक हम सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर देंगे। 1 कप सरसों का तेल इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और जब तक इस ऑयल में से धुआं नहीं आएगा तब तक इसे पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों ऑयल में से ना बहुत तेज अब धुआं निकलने लगा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी हम ऑयल को ऐसे ही साइड में रखा रहने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। चलिए बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। एक बड़े से बोल में ये सारा सबसे पहले हम मिक्स निकाल देंगे, जो हमने ये कच्चे आम को दरदरा पीसा है और साथ ही ये हरी मिर्चों को भी। 1.5 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, मेथी दाना जिसे मैंने अलग से ही ग्राइंड किया है, बाकी का भी सारा मसाला इसे डाल देंगे इसी में ही। और आप ये देखिए कि मैंने इसको दरदरा पीसा है, पाउडर नहीं बनाया है। आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे
1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये काम आपको जब ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब करना है, गरम गरम तेल में नहीं करिएगा। अब ये सारा ऑयल हम इस अचार में डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची से ना अचार का कलर बहुत सुंदर आएगा। अब इनको हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अचार में ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी ये अचार काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करता है, यानी कि सही रहता है। ये जो बचा हुआ ऑयल है ये भी डाल दूंगी इसमें सारा अब मैं, और अब इसे कर देंगे बढ़िया से मिक्स। अब आप ले लीजिए कांच का जार, इसे अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा करके आपको इसमें अचार भरना है। अब अगर आपको इंस्टेंट अचार खाना है तो इसी टाइम खाइए और इसको फ्रिज में रख के आराम से एंजॉय कीजिए। और अगर आपको इसे 1 साल तक रखना है तो फिर इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप लगाइए और फिर आराम से 1 साल तक आप इसको एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।